आप सभी को पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज माघ महीने की पूर्णिमा है और बहुत बड़ा दिन आज का माना जाता है। माघ पूर्णिमा का आज के दिन बोलते हैं भगवान भी धरती पर आते हैं स्नान दान और पुण्य के लिए, तो इस हिसाब से बहुत बड़ा दिन होता है। हमारे बागेश्वर में भी आज के दिन माघी खिचड़ी का आयोजन होता है, तो बागनाथ मंदिर में। तो मुझे उस चीज़ की बहुत याद आ रही थी, लेकिन हम जा भी नहीं सकते। दिल्ली से बागेश्वर जाना भी कभी कभी बहुत टफ पड़ जाता है। माघ पूर्णिमा के लिए जो पूजा वगैरह सुबह सुबह मैंने कर ली है, अब ये है कि उसकी तैयारी करनी है। और आज है रविवार, और रविवार को तुलसी जी तोड़ी नहीं जा सकती हैं, तो हम करेंगे क्या कि जो तुलसी के गमले के नीचे पर को जो पत्ते गिरे होंगे हम उन्हीं को प्रयोग कर लेंगे आज पूजा में। शाम को चंद्रमा की पूजा की जाएगी और तुलसी जी आज हम बता रही थी कि तोड़ नहीं सकते। रविवार को उनके विश्राम का दिन होता है, तो ना उनमें जल चढ़ाया जाता है ना उनके हम पत्ते ही तोड़ सकते हैं। जल नहीं चढ़ाया है तुलसी जी में, तो पत्ते अभी भी झड़ी रहे हैं। जब थोड़ा सा ऐसे पकड़ो पर हमने क्या करने हैं, तोड़ने नहीं है पत्ते। तो तुलसी के को हिला लिया था, तो आप इन्हें भी धोकर तुलसी जी को चढ़ा सकते हो। विष्णु भगवान जी को ओम श्राम श्रीं श्रौं सः चंद्रमसे नमः। काफ़ी हो गए हैं, इतनी तुलसी जी काफ़ी हैं। अब हमको चाहिए सफ़ेद फूल, जो कि शाम को चंद्रमा निकलने के बाद हमें पूजा में काम आएंगे। तो हम चलते हैं टेरेस गार्डन में, और सफ़ेद फूल अगर कहीं खिला है तो उसकी व्यवस्था कर लेती हूँ। समय पर ही व्यवस्था कर लेनी है, क्योंकि शाम को तो फिर फूल तोड़ नहीं पाएंगे। तो अभी तो ये सारी चीज़ें ये रख देती हूँ मंदिर में, और एक और प्लेट लेके आ जाऊँगी छत में। दोस्तों, शाम को चंद्रमा की पूजा होगी रात में, तो उसके लिए हमें सफ़ेद फूल चाहिए होंगे, क्योंकि चंद्रमा जी की पूजा सफ़ेद फूलों से की जाती है। और फिर बहुत रात हो जाएगी तो मैं फूल तोड़ नहीं पाऊँगी। तो मैं अभी अपने गार्डन में आई हूँ और सोचा है कि जो सफ़ेद फूल हैं उन्हें देख लूँ, क्योंकि अभी पीले वगैरह फूल तो बहुत हैं, पर सफ़ेद फूल थोड़ा अच्छा नहीं। चलो, थोड़ा सा एक सफ़ेद फूल यहाँ पर खिला है, पर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा पहला ही सफ़ेद फूल खिला हुआ है, और अभी मुझे लग रहा है गमलों में भी पानी देना है। ये देखिए, फूल सारे सूख गए हैं। ये एक ही मुझे सफ़ेद फूल मिला है, और जिसे तोड़ने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। और देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है, और इसके अगल बगल भी सारी बर्ड्स ही हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई फूल खिले हैं, सारे ही बहुत छोटे छोटे से हैं और अभी खिले ही हैं। तो मैंने ऑप्शन ये सोचा है कि मैं मार्केट से मंगा लेती हूँ। मार्केट से मंगाऊंगी तो ये होगा कि कम से कम ये बच जाएगा, और एक ही है और पहला ही फूल खिला है अभी ये डेजी का। तो मेरा मन बिल्कुल नहीं है। तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन कर दिया है कि आप मेरे लिए जो है पूजा के लिए वाइट फूल ले आइएगा। तो इसलिए अब मैं इसे नहीं तोड़ूंगी। थैंक गॉड कि ये बच गया है, क्योंकि आप देख रहे हैं अभी गार्डन में ना बाकी कलर के फूल तो खिले हैं। ये से येलो है और इसमें है तो ये वाइट मिक्स है, तो प्योर वाइट नहीं है, रेड है, पर्पल हैं, सब फूल अलग अलग हैं। बस जो है नहीं वो वाइट, प्योर वाइट नहीं है। सदाबहार तो खिलता है आजकल, पर वो अभी मैंने कटिंग कर रखी थी तो सदाबहार भी नहीं खिला है सफ़ेद वाला। शाम को हम लोग बनाएंगे प्रसाद केले का। वैसे तो चंद्रमा जी को केला चढ़ता है, पर मैंने सोचा है कि सूजी का पुआ बनाऊंगी, उसमें केला मैं मिक्स कर लूँगी। तो अभी काफ़ी समय है, तेज़ धूप लग रही है, तो तब तक मैं अपना थोड़ा गार्डनिंग का शौक़ पूरा कर लेती हूँ। और पूजा वगैरह जो है शाम को होगी। जैसा कि आपको पता ही है, माघ महीने का हमारे यहाँ पर को काफ़ी महत्व होता है, और पूर्णिमा का तो स्पेशली आज के दिन आज के दिन तो बोलते हैं कि देवता भी पृथ्वी पर आते हैं अपना दान
स्नान पुण्य करने के लिए और पवित्र नदियों में स्नान का बहुत बड़ा महत्व होता है। मैंने तो सुबह सुबह गंगा जल डाल दिया है, क्योंकि भाई दिल्ली में तो मैं गंगा स्नान नहीं कर सकती, सरयू स्नान नहीं कर सकती, तो मैं जो नहाने का पानी होता है उसमें ही एक ढक्कन गंगा जल मिला लेती हूँ। बस मेरे लिए वही स्नान गंगा स्नान हो जाता है। अब जो नदियों के किनारे हैं उनके तो भाई मज़े हैं, तो मेरा यही गंगा स्नान हो गया माघ पूर्णिमा के दिन। और खिचड़ी उड़द की बनती है आज के दिन, तो सुबह सुबह हमारा भी आज खिचड़ी का ही खाना बना था। व्रत मैं नहीं कर पाती हूँ, नहीं, वैसे व्रत तो मैं करती हूँ, लेकिन पूर्णिमा के उठाए नहीं है। बस मैं पूजा जो होती है चंद्रमा भगवान की वो मैं कर लेती हूँ ज़रूर। तो बस ये ध्यान रखती हूँ कि लहसुन प्याज मैं आज ना खाऊँ। वैसे भी माघ चल रहा है तो लहसुन प्याज तो वैसे भी खाना नहीं होता है, इसलिए तो सिंपल आहार जो हमने खाया है वही खाया है। और पूजा मेरी सुबह हो चुकी है, फूल की व्यवस्था मैंने कर ली है, सफ़ेद फूलों की। थोड़ा शाम होगी तो मैं पुए बना लूँगी चंद्रमा भगवान जी के लिए जो प्रसाद बनता है। और शाम को फिर जब चंद्रमा जी निकल जाएंगे तो फिर चंद्रमा की पूजा होगी। तब तक के लिए मैं अपनी थोड़ा गार्डनिंग कर लेती। सफ़ेद फूल मेरा एक ही खिला था, तो मैंने वो तोड़ने की बिल्कुल मेरी इच्छा नहीं थी, तो मैंने हस्बैंड अपने उनसे कहा था कि आप फूल लेकर आ जाइए सफ़ेद। तो उनका फ़ोन आया था कि उन्हें अभी फूल सफ़ेद नहीं मिले हैं, तो मेरा मूड बड़ा ही ख़राब हो रहा था। तो लेकिन अच्छी बात ये हुई कि जब मैं फूलों में पानी डाल रही थी तो मुझे एक बहुत छोटा सा सदाबहार का पौधा जो थोड़ा पीछे से छुपा हुआ था, तो उसमें मुझे 2-3 सदाबहार के फूल खिले हुए दिख गए थे। तो अभी मैं उन्हें तोड़ने जा रही हूँ, और क्योंकि फिर बहुत देर हो जाएगी तो मैं पहले फूल तोड़ ले आती हूँ। तो मुझे सफ़ेद कलर का फूल मिल गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत छोटा सा है, सदाबहार का फूल है, पर अपना काम तो चल जाएगा। ये देखिए 2 फूल खिले हैं और बहुत छोटे से हैं, पर यह है कि मेरा जो है काम हो जाएगा। तो बहुत छोटे से टीनी से फ्लावर हैं सफ़ेद रंग के, 1 और 2। तुलसी जी के 2 पत्ते हैं, बाकी पत्ते मैंने सुबह ही जो शालिग्राम जी हैं और विष्णु भगवान जी हैं उनको अर्पित कर दिए थे। तो 2 मैंने रखे हैं कि शाम के समय भी पूजा, चंद्रमा जी की पूजा से पहले ये 2 विष्णु भगवान जी को अर्पित कर दूंगी। और साथ में मैं केले लेकर रखे हुए हैं, क्योंकि चंद्रमा जी को केले भी चढ़ते हैं ना, और जल भी मैंने रख लिया है। तो शाम को बस इतना ही करना है कि इनको मैंने चंद्रमा जी को अर्पित करना है। प्रसाद में थोड़ी देर में बना लूँगी। और अब पूजा का अभी काफ़ी टाइम है, तो प्रसाद की तैयारी कर लेती हूँ। मैंने तो प्रसाद के लिए ही बनाना है, ज़्यादा मैं इसलिए रखने वाली नहीं हूँ। तो थोड़ा सा ये जो बड़ी चम्मच होती है सर्विंग स्पून, मैंने उससे 2 चम्मच और 3 चम्मच, मेरे ख्याल से नहीं, थोड़ा सा और भी कम ही हो जाएगा, क्योंकि प्रसाद बनाऊंगी तो फिर हम लोग भी खाने वाले होते ही हैं। तो ये मैंने इतने 4-4.5 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है। और मैं इसे दूध से भिगो देती हूँ थोड़ी देर के लिए। दूध या दही में लोग हल्के से खटास के लिए दही डालते हैं, पर मैं आज इसे दूध में भिगो रही हूँ। दूध और दही दोनों ही शुद्ध माने जाते हैं। थोड़ा ये इसको सोख लेगा, मुझे लग रहा है मेरा थोड़ा सा मैंने ये ज़्यादा डाल दिया है। अगर आपको लगेगा ज़्यादा हो गया है तो आप इसमें थोड़ी सूजी भी मिला सकते हो दोबारा से। तो लेकिन अभी ये सोखेगा। मैंने आज मोयन नहीं किया है, उसमें आप आधा चम्मच घी डाल के भी वो कर सकते हो। मैं इसमें सीधे केला डाल ले रही हूँ और थोड़ी सी चीनी मैं इसमें ऐड कर दूँगी, ताकि ये थोड़ी सी मिठास इसमें आ जाए। आप चाहो तो मोयन कर सकते हो, मोयन करना भी चाहिए। आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ तो शायद मेरे दिमाग से स्किप हो गया। तो मीठा आप उतना रखें जितना आप खाना पसंद करते हैं। मुझे थोड़ा कोई भी मीठी चीज़ होती है तो मीठा थोड़ा तेज़ ही पसंद है। तो इसको मैं थोड़ी देर भीगने दूंगी। बहुत अच्छे से पुए मंदिर के हमारे तैयार हो जाएंगे। इनको थोड़ा सा आप, अगर लगे कि केला वैसे नहीं हो रहा है तो आप हाथ से भी मैश कर सकते हैं। मैं भी इसे हाथ से ही मैश करने वाली हूँ। और इसको थोड़ी देर आधा-1 घंटा रेस्ट करने देंगे, क्योंकि रेस्ट करने के बाद ये सूजी फूल जाएगी। और उसके बाद भी अगर हमको लगा कि हमारा ये दूध थोड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा फिर चावल का या गेहूं का आटा मिला लूँगी, ताकि ये थोड़ा मतलब मिक्सचर जो है हमारा पुए बनाने लायक हो जाए, क्योंकि बहुत गीला हो गया तो पुए भी नहीं बनते ना। तो चलिए इसको आधा घंटा रेस्ट करने देते हैं।
ये हो गया है और इसमें मैंने थोड़ा सा गुड़ भी क्रश करके डाल दिया था। अब अगर आपके पास पिसी हुई सौंफ है तो बहुत बढ़िया, और नहीं है तो साबुत सौंफ भी आप इसमें डाल सकते हो। मैंने थोड़ी सौंफ पीस के रखी हुई है पहले से ही एक, ये देखिए मैंने इसी तरीके से सौंफ और इलायची दोनों ही चीज़ें पीस के रखी हुई हैं, कभी इमरजेंसी में ना काम आ जाती है। तो जब जल्द होती है, जैसे आज दिन भर बहुत सारे काम थे, तो आज मुझे पूरी अपनी छत भी धोनी थी, फूलों में भी पानी डालना था, तो काम बहुत था आज। तो कभी कभी इतनी जल्दबाजी में जब आपके पास ऐसी चीज़ें उपलब्ध हों पहले से ही, तो आपको उसी समय नहीं करना पड़ता। असल में लोग साबुत सौंफ भी डालते हैं, पर मुझे ना साबुत सौंफ वो बीच बीच में आती है ना, वो अच्छा नहीं लगता है इसमें, तो इसलिए मैं इसमें पिसी हुई सौंफ डालती हूँ। तेल मैंने रख दिया था, मेरे ख्याल से अब गर्म हो ही जाना चाहिए, तो मैं जल्दी से 2-4 पुए बना लेती हूँ, क्योंकि अब शाम का समय हो चुका है और 6:30 हो गए हैं। तो मेरे ख्याल से चंद्रमा जी भी अब निकल ही गए होंगे, मैं अभी बाहर नहीं गई हूँ, क्योंकि और दिनों इस टाइम पे निकल जाते हैं। तो सबसे पहले छोटा सा चेक कर लेती हूँ। तेल के ऊपर आ गया है, तो इसका मतलब ही हो ही गया है। तो मैं छोटे छोटे चम्मच की हेल्प से आज बना ले रही हूँ, क्योंकि भी इतना टाइम मेरे पास आज नहीं है, तो मैं इस तरीके से छोटे छोटे बना लेती हूँ। थोड़ा तेल बहुत तेज़ गरम नहीं है, तो चलो, क्योंकि अभी मैं मेन प्रसाद के लिए बना लूँगी, तो बाकी फिर मैं बाद में भी बना सकती हूँ ना। दोस्तों, मुझसे जितना पॉसिबल हो पाता है उतना मैं कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा हेडेक मैं इस बात का नहीं लेती कि कौन सी चीज़ कौन सी विधि से हो रही है। बस मन खुश होना चाहिए और श्रद्धा होनी चाहिए उस चीज़ के लिए। जितना मुझसे हो सकता है मैं उस तरीके से चीज़ें कर लेती हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि अपने आप को कष्ट ही दिया जाए हर बार। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ आप अपनी खुशी से प्रसन्नता से कर सको वो ज़्यादा बेहतर होती है। बहुत बार मैं इतनी सारी चीज़ें नहीं कर पाती, तो खाली जल भी चढ़ा लेती हूँ। पूर्णिमा के दिन मैं व्रत नहीं करती पूर्णिमा का, लेकिन फिर भी मैं उस दिन दिया बत्ती ज़रूर कर लेती हूँ। और बहुत ज़्यादा अगर मतलब थोड़ा समय है तो कोई परेशानी नहीं है, तो मैं प्रसाद, कभी सूखा प्रसाद वगैरह भी ज़रूर बनाती हूँ और प्रॉपर तरीके से, जिस तरीके से पूजा होती है उस तरीके से पूजा भी कर लेती हूँ। पर कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं हो पाती हैं चीज़ें, तो भी मैं उसका कोई रिग्रेट मन में नहीं रखती कि चीज़ें नहीं हो पाई या इस तरीके से नहीं हो पाई। मुझे लगता है भगवान सब देख रहे हैं और वो सब समझते हैं हर इंसान की परिस्थिति और विचार, तो इसलिए मैं ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं पड़ी रहती हूँ। और बिना, आज मैं हाथ से नहीं कर रही, चम्मच स्पून का ही हेल्प से मैंने ये सारे पुए बना लिए हैं। एक बार तो मैं सोचती थी कि अभी सिर्फ वाला प्रसाद का बना के रख दूँ, पर अभी सोच रही हूँ कि जब तेल गर्म ही है तो मैं इनको भी कर लूँ जल्दी से ही, क्योंकि तेल गर्म है ना अभी, तो बार बार नहीं हो पाएगा। एक ही बार में सारे बना के फिर जल्दी से पूजा के लिए निकलती हूँ। दोस्तों, अगर आपका मटेरियल ठीक बना होगा ना तो ऐसे पुए फूल भी जाएंगे। ये देखिए, ये पुए फूल भी गए हैं, जबकि इसमें मैं ये सोडा वगैरह का मैं बिल्कुल भी यूज करती नहीं हूँ किसी भी चीज़ में, बल्कि अभी तो मेरे पास है भी नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि बहुत कम मैं इन चीज़ों को यूज़ करती हूँ। लेकिन फिर भी आप देखिए ये फूल रखे हैं, ये देखिए फूल के इतने बड़े हो गए हैं। तो अगर आपका मटेरियल अच्छा बना है और आपने उसे खूब फेंटा हुआ है ना बनाने से पहले, तो वो पुए आपके ज़रूर फूल जाएंगे। मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कोई भी चीज़, बड़े हैं या पुए हैं, उसको बनाने से पहले आप उसे खूब फेंट लीजिए, तो वो आपके पुए हमेशा, पुए और बड़े दोनों ही खूब फूले फूले बनते हैं। बस तो मेरी लास्ट एक बार और डालनी है, उसके बाद हम सीधे चलेंगे मंदिर की ओर को। दोस्तों, सुबह से शाम हो जाती है पर घर की चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं।
थोड़ा सा अलग रख लूँगी और ये बाहर के लिए हो जाएंगे। तो से 2 तो मैं अलग रख लेती हूँ, वो सुबह मैं छत में रख दूँगी और बाकी मंदिर में ये चढ़ जाएंगे और 2 मैं ले जाऊँगी छत में। 2 जो हैं चंद्रमा जी के लिए हो जाएंगे। ये जुड़वा जैसे आ गए हैं तो अभी यही रख देती हूँ और ये मंदिर के हो जाएंगे। तो चलते हैं अब किचन मंदिर की ओर। मुझे लग रहा है दोस्तों अब तक तो चंद्रमा जी भी आ गए होंगे और मेरे पूजा का टाइम भी हो रहा है। बत्तियाँ मेरी जली हुई हैं। जय हो माता रानी। अब एक बार देख लूँ चंद्रमा जी आ गए। ओ वो देखिए क्या सुंदर चंद्रमा जी आ गए हैं। तो अब मैं जल्दी से पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। जय हो चंद्रमा। दोस्तों मैंने पूजा कर ली है चंद्रमा की और थोड़ा पूजा करते समय मैं सूट वगैरह नहीं करती हूँ, वो थोड़ा अच्छा जैसा नहीं लगता है और मेरा भी ध्यान, मुझे नहीं लगता कि मुझे और जगह उस समय लगाना चाहिए, तो मैं उस समय की वीडियो नहीं शूट करती हूँ। लेकिन मैंने पूजा कर ली है और चंद्रमा जी बहुत सुंदर आए हुए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरी तुलसा जी के सामने पर को मैंने यहीं पर को मेरे बृहस्पति देव जी के लिए केले का पौधा है, तो ये यहीं पर रखे हैं। तो एक बत्ती रोज़ शाम को यहाँ पर मैं ज़रूर ही लगाती हूँ और धूप बत्ती। और ये जो है मैंने चंद्रमा जी के लिए किया था यहाँ पर को, और सामने पर को आप देखेंगे तो चंद्रमा दिख रहे हैं। जय हो जी, बहुत ही सुंदर। और मुझे बहुत मतलब कभी कभी होती है ना मन से प्रसन्नता होती है किसी चीज़ के लिए, तो आज मन भी बहुत खुश सा है, पता नहीं क्या रीज़न है। और इसीलिए मैंने सब चीज़ यहीं पर को कर लिया था। यहीं से मैं जल चढ़ा लेती हूँ। जल भी मैं इसमें चढ़ाती हूँ। ये अभी भी गीला ही है क्योंकि जल भी इधर उधर नहीं गिरना चाहिए कहते हैं ना, तो इसलिए मैं इसी में सुबह मैं सूर्य भगवान जी को भी इसी से जल चढ़ाती हूँ। तो आप सभी लोगों की भी मनोकामनाएं जो भी हैं माता से, ईश्वर से और चंद्रमा जी से सब पूर्ण हो और सबका अच्छा हो, मेरी यही सबके लिए शुभकामनाएं हैं। तो आप लोगों का जिसका भी व्रत है या नहीं है, सभी को माघी पूर्णिमा की मेरी ओर से फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बाय।